हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। क्या त्रासदी है, कोरोना ने दुनिया भर में अपना घर बना लिया है और घर बनाने वाले घर बैठ गए हैं, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट की चिंता करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जीडीपी में इसका योगदान करीब 11% है। करीब 7 से 8 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं रोजगार के नाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 250 अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग उद्योग हैं, अलग अलग इंडस्ट्री है जो कि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं, जिसमें ईंट है, आप ये सरिया देख रहे हैं, सीमेंट है, इस्पात है, हार्डवेयर है, एसी, फ्रिज हैं, इलेक्ट्रिक का सामान है। तो ऐसे में रियल एस्टेट की क्या हालत है, इसकी आज हम पड़ताल करेंगे। वैसे कोरोना का असर तो इतना ज्यादा है कि जो नए बिल्डर हैं, जो नई अपनी परियोजनाएं सामने ला रहे हैं, उसमें 2% की विशेष छूट कोरोना वॉरियर्स को दे रहे हैं, जिसके अंदर डॉक्टर आते हैं, बैंककर्मी आते हैं, पुलिस वाले आते हैं। मेरे हिसाब से अब जाके जब ये कोरोना लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी रियल एस्टेट के अंदर में हो पाएगी। और रियल एस्टेट एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो आज के दिन में अनस्किल्ड लेबर का सबसे ज्यादा यूज की एरिया है। हम जयपुर में हैं शिवाय अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के आगे। आप देख रहे हैं यहाँ काम दोबारा से शुरू हुआ है, बीच में बंद हो गया था, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद काम अब थोड़ा और तेज पकड़ रहा है। करीब 150 के आसपास यहाँ मजदूर काम कर रहे थे, अब इनकी संख्या जरूर थोड़ी कम रह गई है, 50-60 है। ये प्रोजेक्ट पिछले साल शुरू हुआ था, करीब 544 फ्लैट बनने थे और अगले साल मार्च 2021 इसकी डेडलाइन तय की गई थी। तो इस समय आपके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमारे साथ कोरोना के टाइम पे हमारे पास 3-4 महीने करीब हमारा पूरा समय खराब हो गया है। 3-4 महीने लेबर अपने अपने घर चली गई है वापस, और लेबर अब आने के लिए बोल रही है, लेकिन अब कब तक आती है तब तक दिखी है। निर्माण सामग्री की भी सप्लाई चेन पीछे से धीरे धीरे आ रहा है, अब सही हो रही है। लेकिन जब आपका लेबर ही 1/3 रह गया तो आपका प्रोजेक्ट आपको नहीं लगता कि और ज्यादा सर? प्रोजेक्ट तो हमारा ऑलरेडी 3-4-6 महीने तो डिले हो चुका है। अफोर्डेबल हाउसेज हैं, करीब 14-15 लाख कीमत होगी मेरे ख्याल से। तो ऐसे में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की नज़र ज़्यादा होगी। तो आपको लगता है कि उसको कोरोना का खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, मकान देर से भुगतना पड़ेगा उसको। बैंक की सबकी इंस्टॉलमेंट चल रही है, उनको अपना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 6 महीने उनको डिले होगा तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो किराए का घर लेके रहते हैं। अभी 20% कहा जा रहा है कि फ्लैट के दाम कम हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2003-2004 में जो बूम था, जब जो ब्याज दरें थी 7-7.25% थी, अब दोबारा 7-7.25% पे आ गई है। तो ऐसे में आपको लगता है कि लोग आकर्षित होंगे घर खरीदने के लिए या नौकरी बचाने के लिए? निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। सिटी से भी लोग काफ़ी से अंदर जो सिटी में रहते हैं वो लोग भी काफ़ी बाहर, हमारे पास अभी इंक्वायरीज आ रही हैं। तो कोरोना काल में भी और कॉल्स आई हैं? हाँ, बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं अभी। जब से लॉकडाउन 3-4 चालू हुआ है तब से काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं, साइट विजिट भी हो रही है और काम वापस से धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है। कितनी दिहाड़ी मिलती है? जो 500 मिलती है। गाँव में जो चले गए आपके साथी, वो वहाँ कितनी मिल पाएगी? वहाँ कुछ नहीं मिल पाएगा, अभी काम बंद है। फिर क्यों चले गए? वो चल गए, उनकी पसंद थी सर। जो आपके मित्र लोग गाँव चले गए वापस, वो वापस आएंगे? हाँ आएंगे सर, थोड़े दिन बाद आएंगे। कब? बरसात तक आ जाएंगे सर। आप क्यों नहीं गए? सर मेरे को पैसा खाना सब मिल रहा था, इसलिए नहीं गया। सर उन लोग बोल रहे थे कि ये खेती बाड़ी का टाइम है, बरसात आने वाला, तो इसी नाम से गए सर। काम मिलता रहे सर और काम करते रहेंगे। यही हाल अहमदाबाद शहर का भी है, जो कोरोना की जबरदस्त मार झेल रहा है। वहां भी श्रमिकों की कमी है। इसके साथ साथ नए फ्लैट बनाना तो दूर की बात है, जो इस तरह के फ्लैट बन चुके हैं उसकी फिनिशिंग के काम में भी दिक्कत आ रही है। मसलन आप देख रहे हैं, ये लाइट इलेक्ट्रिक की फिटिंग होनी है, लेकिन या तो बिजली का सामान नहीं है या ये फिटिंग करने वाले लोग नहीं है। फर्श बनना है, इसमें टाइल्स बिछनी है, लेकिन या तो टाइल्स नहीं है या फिर टाइल जो फिट करेगा, ऐसे लोगों की कमी है। वहां के लोगों का कहना है, वहां के बिल्डर्स का कहना है कि कुछ अन्य परेशानियां भी हैं जो वो झेल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन ऐसी है कि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, पैसे के बिना वो काम होता नहीं है। तो अभी
ब्याज भी नहीं निकलता है, ऐसा है, क्योंकि ज़मीन का भाव भी इतना है, बिक्री है नहीं। और आगे गवर्नमेंट ने जो ये पैकेज रिलीज किया है, तो वो रिलीज करता है तो मार्केट में उसका पैसा कितना आता है और मार्केट में इसमें कितना फ़ायदा होता है, वो हिसाब से आगे होगा। बाकी सरकार ने कुछ अभी इसमें कोई टैक्स वैक्स के इसमें तो कोई राहत दी नहीं है। अहमदाबाद के बाद हमने बात की मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर के बिल्डर से, जिनका कहना था कि निर्माण सामग्री महंगी होने का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। उनके अनुसार रेत के खनन पर अभी रोक है और जो रेत के भाव 35 रुपए प्रति घन फीट थे वो बढ़कर 44 रुपए हो गए हैं। रियल एस्टेट काफ़ी दबाव में है और उसमें कारण आज लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सीमेंट का, स्टील का प्रोडक्शन बहुत डाउन हुआ है तो उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स पहले हो चुके हैं ग्राहकों से वो वहीं कायम है। तो ये बहुत आवश्यक है कि इस बारे में तत्काल गंभीरता से सरकार के स्तर पर विचार किया जाए। रॉ मटेरियल्स महंगा हुआ है। एक एग्जांपल दूं आपको कि सीमेंट जो आज 280-290 रुपए थी, वो 350-400 रुपए में अवेलेबल नहीं है। स्टील का भाव 2500 से 3000 रुपए पर टन की प्राइस बढ़ गई। तो ये सब ओवरऑल सब चीज इफेक्ट होगी जब स्टार्ट होगा, उसके बाद फुल फ्लेज्ड। तो कहीं ना कहीं बिल्डर्स के लिए बहुत बुरा जो भी हुआ है वो गलत मीन्स प्रॉब्लम है उसके लिए। उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के बिल्डरों का कहना है कि बैंक का ब्याज उन पर भारी पड़ रहा है। उनकी मांग है कि कम से कम 1 साल तक ब्याज की अदायगी पर रोक लगा दी जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अकेले 2 जिलों से वो 2 या 2.5 लाख लोगों को, मजदूरों को काम देने की स्थिति में होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप जो फ्लैट खरीदते हैं, जिस कीमत पर आप खरीदते हैं, उसका 28% सरकार की जेब में चला जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के रूप में हो, रजिस्ट्री के रूप में हो। तो ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की नजर भी रियल एस्टेट पर है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से एक स्टिमुलस भी दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि 25 मार्च या उसके बाद जो प्रोजेक्ट खत्म हो रहे थे, जिनकी डेडलाइन थी, उनकी मियाद केंद्रीय स्तर पर 6 महीने और राजस्थान में तो 1 साल बढ़ा दी गई है। इसी तरह एक स्टिमुलस पैकेज दिया गया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को करीब 30,000 करोड़ का। अब ये बैंकों के ऊपर है कि वो किस तरह से इस बिल्डर्स को रिलीज करते हैं। चैलेंज यहाँ पे ये है कि बिल्डर्स को नेगेटिव लिस्ट में देखा जाता है। वो बिल्डर्स के हाथ में अगर पहुंच जाता है तो ये बहुत ही बड़ी राहत भरी चीज होगी बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। जो एक्सटेंशन मिला है 1 साल का, वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें क्या होगा, जो जेन्युइन बिल्डर्स हैं और जो आज की डेट में लेबर की शॉर्टेज की वजह से, 2 महीने के लॉकडाउन की वजह से, मटेरियल सप्लाई चेन होने की वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, उनको राहत मिलेगी। रियल एस्टेट से जुड़े जानकारों का कहना है कि कोरोना के कारण करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। उनका ये भी कहना है कि देश के 9 बड़े शहरों में जनवरी से लेकर फरवरी मार्च के बीच 26% सेल गिरी है। 51% नए प्रोजेक्ट हाशिए पर चले गए हैं। जहां तक ऑफिस के स्पेस की बात है तो पिछले साल 2019 में 6 करोड़ स्क्वायर फुट ऑफिस स्पेस की डिमांड आई थी, जो अब बहुत कम हो गई है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा के मूल्य के फ्लैट हैं जो अनबिके अभी तक पड़े हुए हैं। कॉमर्शियल एंड ऑफिस स्पेस की जो पोजीशन है, आने वाले टाइम के अंदर में हम ये महसूस कर रहे हैं जो आज के दिन में जो मेट्रो सिटीज है, मेट्रो सिटी से लोग डाइवर्ट होंगे टायर 2, टायर 3 के तरफ। क्यों, मेट्रो सिटी के अंदर में जिस तरह से लॉकडाउन के रेड जोन के जो प्रॉब्लम आए, उसके कारण में लोग बाग चाह रहे हैं भी हम थोड़ा सा पीसफुल लाइफ के अंदर में अपने वर्क को करें। तो जितने ऑफिस है, जहाँ कॉल सेंटर हुए, चाहे भाई किसी भी तरह के बड़े ऑफिस एमएनसी कंपनियां हैं, वो अब टायर 2, टायर 3 सिटीज की तरफ डाइवर्ट करेंगे। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जानकारों का कहना है कि फ्लैट के दाम औसत रूप से करीब 15 से 20% गिरे हैं। जहां तक ईएमआई का सवाल है तो 2003-2004 में जब रियल एस्टेट अपने बूम पे था, तब ब्याज दर 7-7.25% रहा करती थी और अब भी ब्याज दर उसी स्तर पर आ गई है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि भले ही लोग निवेश के लिए घर नहीं खरीदे, भले ही लोग किराए पर देने के लिए घर नहीं खरीदे, लेकिन अपने रहने के लिए अफोर्डेबल हाउस खरीदना जरूर पसंद करेंगे। बिल्डर्स डील देने को तैयार हैं, नेगोशिएट करने को तैयार हैं। तो कहाँ पे 5% है, कहीं 10% है, कहीं 15% है, बिल्डर से आप रेट्स में डील अच्छी नेगोशिएट कर पा रहे हैं।
इसके अलावा गवर्नमेंट की जो सीएलएस की सब्सिडी है उसका एक्सटेंशन अपने को मिल गया है। तो इन सब फैक्टर्स को देखा जाए तो जो लोग घर खरीदने का सपना देख रहे हैं कई सालों से, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है, वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। जयपुर का परकोटा यानी कि वॉल्ड सिटी हो, अहमदाबाद का पुराना शहर हो, भोपाल या इंदौर के पुराने इलाके हों, एक समानता नजर आती है कि सब जगह कोरोना के बहुत ज्यादा पीड़ित हमें मिले। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर शहर में जब 1600 के आसपास कोरोना पॉजिटिव लोग मिले थे, उसमें से 874 तो वॉल्ड सिटी के थे और इस 874 में से भी 774 के आसपास सिर्फ रामगंज इलाके से। अब जानकारों का कहना है कि जो घेटों में लोग रहते हैं, क्लस्टर में लोग रहते हैं, वो कोरोना से डरे हैं और अब वो खुले में अपना खुद का एक फ्लैट लेना ज्यादा पसंद करेंगे। बिल्डर भी इसमें एक बड़ी संभावना देख रहे हैं। मैं यहाँ जयपुर में परकोटा में जब से कर्फ्यू लगा हुआ है तब से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। मेरी कोई काम धंधा यहाँ प्रॉपर नहीं चल पा रहा है और मेरा जयपुर परकोटे से बाहर निवास करने का इरादा है और मेरी 2-4 बिल्डरों से भी नेगोशिएशन होकर के बातचीत चल रही है। महामारी के अंदर हम लोग इस एरिया के अंदर परेशान हो गए हैं और हम चाहते हैं कि हमें भी अहमदाबाद सिटी के बाहर कोई मकान मिल जाए। मैं मेरी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ। खुद की एक छत हो, 4 दीवारें हो, यानी एक मुकम्मल घर हो जिसमें रोशनी आती हो। ये एक शाश्वत सपना है और जब तक ये सपना जिंदा है तब तक घर बिकने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। खैर, अगले हफ्ते मिलेंगे हम, किसी और विषय पर बात करेंगे। आज ही के दिन शनिवार शाम 6 बजे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज।